चलिए करते हैं अगली खबर की बात। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में एक ऐसा प्राइमरी स्कूल है जहां के बच्चों ने ज्ञान के मामले में हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को भी पीछे छोड़ दिया। यहां पढ़ने वाले पहली से 5वीं तक के बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ जनरल नॉलेज का भी काफी ज्ञान है। इतना ही नहीं, राज्य के राजधानियों, मुख्यमंत्रियों और देश की बड़ी बड़ी नदियों के नाम भी बच्चों को कंठस्थ है। बच्चों को कहां से मिल रहा है इतना ज्ञान, इस पर देखिए ये रिपोर्ट। डोंगरगढ़ शहर से महज 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बरमपुर गांव का ये सरकारी प्राइमरी स्कूल। यहाँ के बच्चे इतने तेज हैं कि कोई भी सवाल पूछो झटपट जवाब देते हैं और ये सब संभव हो पाया है यहाँ पर पदस्थ शिक्षकों की मेहनत की वजह से, जो बच्चों को पाठ्यक्रम के अलावा जनरल नॉलेज के सवालों का भी ज्ञान दे रहे हैं। शिक्षकों की मेहनत की वजह से संभवतः ये प्राइमरी स्कूल प्रदेश का एकमात्र रोल मॉडल स्कूल है। यहाँ के बच्चों का मुकाबला हायर सेकेंडरी तो दूर, कॉलेज के बच्चे भी नहीं कर पाएंगे। Which is our national fruit? Mango is our national fruit. Which is our national game? Hockey is our national game. Which is our national river? Ganga is our national river. Which is our national sweets? Jalebi is our national sweets. आलोक लॉरेंस बताते हैं कि पाठ्यक्रम के अलावा प्रतिदिन कक्षा में अभ्यास और कड़ी मेहनत से ही ये कामयाबी मिली है। पहली क्लास के बच्चे अंग्रेजी के ज्ञान से पूर्णतः परिचित हैं। वहीं क्लास में प्रतिदिन देश विदेश की घटनाओं के साथ साथ अन्य जानकारी पर भी अभ्यास होता है। इसी के साथ ही शिक्षकों ने बताया कि स्कूल की स्थिति के बारे में साल 2017 में महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभाग के एक प्रतिनिधि मंडल ने अपने दौरे में अवलोकन किया और समय समय पर जिला स्तर के अधिकारी भी आते रहते हैं। एक्चुअल में क्या है सर, हम इन लोगों को प्रयास करवाते हैं, डेली प्रैक्टिस करवाते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं। यही सारी बातों से प्रेरित होकर के हमारे बच्चे जो हैं इतने जल्दी ये उपलब्धि को हासिल कर सके। और इसी को देख करके महाराष्ट्र के एजुकेशनल डायरेक्टर श्री नारायण जोशी वो लोग आए थे सर, और यहाँ का दौरा किया उन्होंने, और यहाँ पर उन्होंने पाया कि वाकई में जो बच्चों में जो गुणवत्ता होना चाहिए वैसी गुणवत्ता उन्होंने पाई। और इसका निश्चित जो श्रेय है ग्रामवासियों को, हमारे शिक्षक वृंद को, हमारे ही प्रयास के द्वारा बच्चे इतने अच्छे स्तर तक के पहुँच चुके सर। मास्टर में अभी पढ़ाई तो एक नंबर चला है। कई बार स्कूल को सम्मानित भी किया जा चुका है। तो स्टाफ को आप लोगों का, समिति के सदस्यों का सहयोग मिलता है कि नहीं? पूरा गुरुजी मतलब पूछ लो, कहीं बच्चा मन इंग्लिश में भी फटाफट पढ़ाई करते हैं। पूरा हर रोज यहाँ आना जाना करते हैं। खाना वाना भी देखे बढ़िया है पूरा। छात्रों की सफलता के पीछे स्कूल के शिक्षक आलोक लॉरेंस का अहम योगदान है। ये बात खुद विकासखंड ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कह रहे हैं। साथ ही उन्होंने आलोक लॉरेंस की तारीफ करते हुए बरमपुर गांव के इस प्राइमरी स्कूल को विकासखंड का रोल मॉडल बताया है। वहाँ के टीचरों ने उस स्कूल को बहुत अच्छा डेवलप किया है। बच्चे बहुत, उनका जो शैक्षणिक स्तर बहुत उच्च है। सभी बच्चे लगभग इंग्लिश में जवाब दे लेते हैं। इंग्लिश का बहुत अच्छा नॉलेज है उनको। विशेषतः वहाँ पे मैं आलोक लॉरेंस सर का नाम लेना चाहूँगा, जिन्होंने अपनी मेहनत से उस स्कूल को इस मुकाम पे पहुँचाया है, जो कि पूरे विकासखंड और पूरे ज़िले के लिए प्रशंसनीय है। जिला स्तर की भी बहुत सी टीम उस स्कूल में जाती है, उनके द्वारा किए गए कार्य का अवलोकन करती है, और उनसे हमको और अन्य स्कूलों को सीख भी मिलती है कि कैसे उन्होंने इस स्कूल को इस स्तर तक लाया है। स्कूल के शिक्षकों की मेहनत की वजह से ये बच्चे प्रदेश का नाम तो रोशन कर ही रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज तक इस स्कूल को वो दर्जा नहीं मिल पाया जो इसे मिलना चाहिए। डोंगरगढ़ से अनादि टीवी के लिए सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सोहन कुमार सिन्हा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सोन, यहाँ पर बात की जाए, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, हाँ जी, तो छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी बोल रहे छोटे छोटे बच्चे, वो भी एक डोंगरगढ़ गांव की एक तरह से कहा जाए। तो इसके पीछे जैसा कि अभी रिपोर्ट देखी तो उसमें एक टीचर का विशेष तौर पर योगदान रहा, लेकिन बात ये आती है कि इस स्कूल को विशेष तौर पर दर्जा नहीं दिया गया है।
हाँ जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये डोंगरगढ़ से महज 11 किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्मपुर है, जो आश्रित ग्राम में है जी। यहाँ महाराष्ट्र सरकार ने अपने जो एजुकेशन डायरेक्टर है उनको भेज चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में अधिकृत रूप से बड़े अधिकारी आकर अभी तक नहीं देखे। बस वो ब्लॉक स्तर के अधिकारी आते हैं, देख के जाते हैं। एक मॉडल स्कूल का जो दर्जा मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। तो छोटे से रूम में 40 बच्चे पढ़ रहे हैं और शिक्षकों की भी कमी है। एक शिक्षक मात्र आलोक लारेंस जो है वो पूरा ध्यान बच्चों के ऊपर उनका ध्यान केंद्रित है। जी सोन, यहाँ बात की जाए केवल एक शिक्षक ऐसे हैं, और अगर और ज्यादा शिक्षक ऐसे हो जाए तो बात ही वाकई में देश की एक तरह से तस्वीर और तकदीर ही बदल जाए। हाँ जी, ये मैं बस बताना चाहूंगा कि यहाँ अगर ज्यादा शिक्षक हो तो और भी जो गांव के आसपास के लोग हैं वो उन बच्चों के यहाँ डालेंगे। अभी एक शिक्षक है, उसके बाद के आसपास में ठाकुर टोला, चंद्री, रामा टोला, मक्का टोला, ऐसे दूर दूर जो गांव है 3-3 किलोमीटर में, वो भी अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। जी चलिए, मैं रोकना चाहूंगा आपको। आलोक लारेंस हमारे साथ खुद जो कि शिक्षक है वो खुद जुड़ चुके हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनारी टीवी में। धन्यवाद सर। आलोक, यहाँ पर बात की जाए तो आपकी मेहनत यहाँ पर बच्चों में दिखाई दे रही है। जैसे छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो वहाँ के एक छोटे से गांव के बच्चे अंग्रेजी बोल रहे हैं जी, अपने आप में वो अच्छी बात है। आपको क्या कुछ आगे देखा जाए कि सरकार की जो विशेष तौर पर सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, हम ये जानना चाहते हैं। एक्चुअल में क्या है सर, जिस हिसाब से हम लोग प्रयास कर रहे हैं सर जी, हमारे द्वारा और यादव सर के द्वारा जो बच्चों के ऊपर मॉनिटरिंग की जा रही है और प्रयास किया जा रहा है सर जी, तो हम चाह रहे हैं कि सर जैसी सुविधाएं शासन प्रशासन की ओर से मिलनी है वो पूर्ण तरीके से नहीं मिल पा रही है। यदि अगर हमारे को शासन प्रशासन का सहयोग अच्छी तरीके से मिले तो मैं सोचता हूँ सर ये छोटा सा गांव आगे चल के और विकसित हो और बच्चे काफी इंग्लिश में अच्छे से अच्छा माहौल यहाँ पर पैदा और बच्चे एक इंग्लिश मीडियम स्कूल की तरह यहाँ पर अध्ययन कर सके सर। जी आलोक, क्या बात की जाए तो आपको कैसे लगा कि आपको कुछ हटके करना चाहिए? आप भी युवा हैं, युवाओं की एक तरह से कहा जाए वायु से विपरीत जो चलता है वो युवा कहलाता है, तो आपकी ये सोच कैसे उत्पन्न हुई? सर मैं एक पंक्ति से आपका इसका उद्बोधन करना चाहूंगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नाव का पार नहीं होती सर। क्या भीड़ में तो हर कोई चलता है सर, भीड़ से यदि अलग पहचान बनाना तो कुछ अपने आप में अलग हट के करना चाहिए सर। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और आगे आप क्या कुछ प्रतिबद्ध हैं कि ऐसे ही आसपास के, जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया कि आसपास के जो छोटे छोटे गांव है 2 से 3 किलोमीटर के अंदर के, अब वो भी अपने बच्चों को भेजने लगे हैं, तो आगे क्या प्राथमिकता आपकी शासन से मांग रहेगी कि भाई मुझे एक स्ट्रक्चर ऐसा खड़ा कर दीजिए जिसके बाद पूरा आसपास का क्षेत्र ही शिक्षित हो जाएगा पूरी तरह से? सर मेरी यह रहेगी सर, शासन से अपील रहेगी या एक निवेदन रहेगा कि एक शिक्षक की व्यवस्था करे और साथ ही साथ संसाधन उपलब्ध कराए ताकि हम बच्चों को और अच्छे से अच्छी शिक्षा दे सके सर। जी चलिए, शुक्रिया आलोक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही आपको शुभकामनाएं, ऐसे ही बच्चों को आप पढ़ाते रहें। तो सोम हमारे साथ जुड़े हुए संवाददाता है। सोम, यहाँ पर बात की जाए तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है कि आगे और सुविधा दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, कि इसी तरह से ये चलता रहेगा? क्योंकि यहाँ पर बच्चे अच्छा सीख रहे हैं, अगर और इन्हें सुविधा दी जाए शासन की ओर से तो और अच्छा होगा, आसपास के बच्चे और आएंगे। जी, संबंध में मेरे द्वारा पूर्व जिलाधीश श्री भीम सिंह साहब से बात हुई थी, तो उनका कहना है कि अभी को मॉडल स्कूल के क्राइटेरिया में नहीं आया है। जिस दिन उस क्राइटेरिया में आ जाएगा उस दिन हम इसको मॉडल स्कूल घोषित कर देंगे। मैं यहाँ भी जानकारी देना चाह रहा हूँ कि कुछ जगह ऐसे भी स्कूल है जिसे मॉडल स्कूल तो बना दिया गया है लेकिन वो उस काबिलियत में नहीं आते, उसके बाद भी उसको मॉडल स्कूल बना दिया गया। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए सोम। जी